आपके साथ करिश्मा रायतावर और आप देख रहे हैं मानो या ना मानो। हमारे देश में अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। उन्हीं में से एक है उज्जैन में स्थित काल भैरव का मंदिर। शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर शिप्रा नदी के तट पर काल भैरव मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि ये मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि देखते ही देखते वह पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है वो खाली हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये शराब कहाँ जाती है ये आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई प्रतिमा कैसे मदिरापान कर सकती है, लेकिन काल भैरव के मंदिर में ऐसा ही होता है। यहाँ हर रोज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखती है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर माना जाता है, जहां पर मांस, मदिरा, बलि और मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहां पर सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वे ही यहां पर तांत्रिक क्रियाएं किया करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। बाद में ये मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। यहाँ पर कुछ अरसे पहले तक जानवरों की बलि चढ़ाने की भी परंपरा थी। हालांकि अब यह परंपरा यहाँ पर बंद हो गई है, लेकिन भगवान भैरव को मदिरा का भोग लगाने की परंपरा अभी भी कायम है। काल भैरव मंदिर में भगवान को मदिरा पिलाने का चलन सदियों पुराना बताया जाता है, लेकिन ये कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक बताया जाता है कि स्कंद पुराण में जहां इस स्थान के धार्मिक महत्व का जिक्र किया गया है वहां एक कहानी है और इस कहानी के अनुसार बताया जाता है कि 4 वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी ने जब 5वें वेद की रचना करने के बारे में सोचा तो उन्हें रोकने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब ब्रह्मा जी ने शिव की बात नहीं मानी तो क्रोध में उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से बटुक भैरव को प्रकट किया। बालक बटुक भैरव ने गुस्से में ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट दिया, जिससे उन पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा। इस पाप से जो दोष लगा था उससे मुक्ति पाने के लिए भैरव ने भगवान शिव की आराधना की, जिन्होंने बताया कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर ओखर शमशान के पास तपस्या करने से उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। मान्यता है कि उसी समय से यहाँ पर काल भैरव की पूजा हो रही है। कहते हैं कि उसके बाद यहाँ एक बड़ा मंदिर बनवाया गया था, जिसका जीर्णोद्धार परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। अब यहाँ जितने भी दर्शनार्थी आते हैं बाबा को भोग जरूर लगाते हैं, जिसमें खास तौर पे मदिरा का भोग लगाया जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ विशिष्ट मंत्रों के द्वारा बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान कराया जाता है, जिसे वे बहुत ही खुशी के साथ स्वीकार भी करते हैं और अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। मदिरा के भोग का असली रहस्य क्या है ये कोई नहीं जान पाया। कई लोगों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश भी जरूर की थी। आखिर मदिरा का जो पात्र होता है वो मूर्ति के मुंह के पास जाते ही आखिर खाली कैसे हो जाता है और सारी मदिरा जाती कहाँ है? इस राज को जानने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी ने आजादी के पूर्व वहां पर आसपास की गहन खुदाई भी करवाई थी। ये खुदाई काफी गहराई तक करवाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस रहस्य का पता नहीं लग पाया था। उसके बाद वो अंग्रेज भी बताते हैं कि काल भैरव का भक्त बन गया था। मंदिर के पुजारी और साथ ही वहां आने वाले भक्तों का कहना है कि देवता की मूर्ति के मुंह में जो संकरी दरार है उसमें किसी भी तरह का गुहा या छेद नहीं है। भैरव देवता खुद ही चमत्कारी ढंग से मदिरा का प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और कहा जाता है कि काल भैरव को जो शराब अर्पित करते समय हमारा भाव यही होना चाहिए कि हम अपनी सारी समस्त बुराइयां भगवान को समर्पित करें और अच्छाइयों के मार्ग पर चलने का संकल्प ले। तो अब इसके पीछे सच्चाई जो भी हो, लेकिन आज भी यहाँ पर भगवान को मदिरा पर पान कराया जाता है, जिसे एक चमत्कारी रूप से देखा जाता है। तो इसी के साथ मानो या ना मानो में इतना ही।